तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरीके से इंडियन बैंक के माध्यम से जो है आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को आवेदन कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था किशोर मुद्रा लोन के बारे में, और किशोर मुद्रा लोन की वीडियो से पहले भी हमने आपको बताया था किस तरीके से आप जो है शिशु मुद्रा लोन को आवेदन कर सकते हो। अब ये लोन क्या है, देखो इसके बारे में तो खैर सबको ही जानता है, इसके बारे में मैं कितना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये तो खैर सबको ही पता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लोन है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में से एक लोन में से तहत में एक योजना में से आपको जो है देखने को मिलता है। और ये एक ऐसा लोन है जिसमें आप जो है अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक एक्सपांड कर सकते हो। अगर आप अभी जस्ट नए नए बिजनेस में आए हो तो आपको अगर शुरुआत में फंड की नीड है तो आपको जो है शिशु मुद्रा लोन मिल सकता है, जहाँ पे आपको जो है स्टार्टिंग टाइम पे जो जितने भी पैसे की ज़रूरत होती है, और पता है स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा सा भी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए बड़ा होता है, तो वो अमाउंट एज अ फंड के तौर पर आपको मिलता है, जिससे आप लोग जो है अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर सको। दूसरा आता है किशोर मुद्रा लोन में, जिसमें आपने जो है काफ़ी टाइम से बिजनेस कर लिया है, अभी आपका बिजनेस स्टेबल हो चुका है और आप उसके लिए जो है कुछ अलग गोल्स, कुछ अलग मतलब ऑब्जेक्टिव तैयार करके बैठे हो, तो ऐसे केस में यहाँ पे बारी आती है कि आप उसको और ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे दे सकते हो। तो ऐसे केस में जो है किशोर मुद्रा लोन आवेदन करते हैं, जिसमें जो लोन अमाउंट है वो 50,000 से 5 लाख के बीच में मिलता है। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो है लास्ट, और यहाँ पे इसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन का जो सारी कैटेगरी है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि 3 ही कैटेगरी में बटे हुए हैं मुद्रा लोन, शिशु, किशोर और तरुण। तो अब हम बात करने वाले हैं तरुण मुद्रा लोन के बारे में, जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक का जो लोन अमाउंट है वो कैसे मिलेगा, और इंडियन बैंक में अगर आपका खाता है तो इंडियन बैंक के माध्यम से ही आपको जो है मुद्रा लोन कैसे मिलेगा। प्रॉपर फुल फ्लेज वीडियो होने वाली है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिसको अगर आपने वैसे ही फॉलो कर लिया जैसे मैंने आपको बताया तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो है यहाँ से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को आवेदन करना बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करेंगे, इस वीडियो को समझेंगे और इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी तरीकों को वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे हम बताएंगे। साथ ही में अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो के बारे में जो आपकी राय है वो हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं स्टेप्स प्रोसेस की, जिसके बिहाफ पे जो है आप लोगों को जो है इंडियन बैंक से तरुण मुद्रा लोन जो है आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो बता दें ये वीडियो है, वीडियो जैसे नीचे टाइटल, तो टाइटल जैसे टाइप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक loanpower.in की। सिंपली इस पर कर देना है टैप करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और मैंने आपको बता रखा है कि एक फाइनेंशियल वेबसाइट है जहां पे आप लोगों को जो है सभी तरीके की जो बैंकिंग रिलेटेड, बैंकिंग सर्विसेज, लोन रिलेटेड या फिर अगर डिपॉजिट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है, इन सभी से संबंधित जो है यहाँ पे जानकारी मिलती है कि आप लोग किस तरीके से उन सभी चीज़ों को करोगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पे जो है मुद्रा लोन अप्लाई करना है तरुण मुद्रा लोन के लिए, तो क्या करना है, सबसे पहले मेन्यू बार के ऑप्शन में टैप करना होगा। इसके अंदर हमें कैटेगरी मिलेगी, कैटेगरी के अंदर हमें एमएसएमई लोन पे आना है, क्योंकि ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो सभी के सभी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज लोन के अंदर आ जाते हैं, और एमएसएमई लोन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको मुद्रा लोन देता है, पंजाब एंड सिंध बैंक मुद्रा लोन देता है, बैंक ऑफ बड़ौदा पीएमईजीपी लोन देता है, और इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको मतलब कि अलग अलग जो है देखने को मिल रहा है कंटेंट वाइज। ठीक है, तो अब करना क्या है कि आप इस आर्टिकल को देख लिया अब आपने, अब ऐसे में आप चाहो तो नेक्स्ट करके जा सकते हो, स्क्रॉल करके जा सकते हो, लेकिन इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जा सकता है। तो टाइम को सेव करने के लिए मेन्यू बार के ऑप्शन में फिर से क्लिक करना है और आप जो है सर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। सर्च के बार पर टैप करना है और यहाँ पे आपको नॉर्मली एक कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड बहुत सिंपल है, जाहिर सी बात है, हमें इंडियन बैंक से मुद्रा लोन लेना है तो हम डालेंगे इंडियन और मुद्रा डाल के सिंपली सर्च कर देंगे, तो हमारे सामने आर्टिकल या कंटेंट जो भी कहते हो आप वो आपके सामने आ जाएगा कि इंडियन बैंक से मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करें। नॉर्मल सा आर्टिकल है, आर्टिकल पे टैप करेंगे, आर्टिकल आपका डिटेल में ओपन हो जाएगा। इस आर्टिकल के अंदर वो सारी जानकारी जो आप जानना चाहते हो कि आखिर कैसे इंडियन बैंक से मुद्रा लोन आवेदन किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे बता रखा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कब से शुरू किया गया है, 2015 से शुरू किया गया था, इसका मकसद क्या है, आज भी इसका मकसद क्या है, शिशु मुद्रा लोन में कितना पैसा मिलता है, किशोर में कितना मिलता है, और साथ ही में यहाँ पे जो है तरुण में कितना मिलता है। तो मैंने बता रखा है 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको लोन मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जो लोन अमाउंट है फिनिश हो जाती है। इस आर्टिकल के अंदर आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी वो पहले मैं समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए सारी चीज़ ईजी रहे। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी कितनी है। एलिजिबिलिटी मैं नॉर्मली तरीके से समझा देता हूँ। एलिजिबल बहुत आसान है, अगर आप जो है कोई भी बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस इन द सेंस जो है अगर आप एक शॉपकीपर भी हो, अगर आप एक दुकानदार हो, अगर आप ठेले वाले हो, अगर आप फल बेचते हो, या फिर अगर आप एक मछुआरे हो, कपड़े का अगर आपका धंधा है, कपड़ा सेल करते हो, कपड़े बेचते हो, और इन्हीं सारे कैटेगरी के अगर अंदर आप आते हो तो आप डेफिनेटली वो जो है आप आते हो ये मुद्रा लोन के एलिजिबल आप हो डेफिनेटली, क्योंकि आप जो है किसी न किसी तरीके की बिजनेस एंटिटी से जुड़े हुए हो। तो होप्स हो कि आप समझ गए कि एलिजिबल कौन कौन है। एलिजिबल समझ लिया तो बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो भैया देखो, जिस भी बिजनेस के अंदर आप हो, अगर मैं मानता हूँ अगर आप एक शॉपकीपर ही हो तो वो कब से आप ऑपरेट कर रहे हो, या फिर अगर मैं बात करता हूँ क्योंकि आप तो तरुण मुद्रा लोन अप्लाई कर रहे हो, तरुण मुद्रा लोन के अंदर ऐसा होता है कि जो भी जिस भी बिजनेस के आप अंदर हो तो आपको जो है 5 to 10 लाख के बीच में लोन चाहिए, तो वो आपके प्रोडक्ट बेस पे हो जाएगा
बताएगा कि शायद आपने कोई ऐसा जो है प्रोडक्ट क्रिएट किया है, या फिर आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे कि चाहिए कि आप कितने टाइम से जो है एक्सपीरियंस दिखाना होगा, कितने टाइम से इस बिज़नेस को कर रहे हो। साथ ही में आपकी जो है ITR फाइल दिखानी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न्स की डिटेल्स दिखानी पड़ सकती है, GST की सेल्स दिखानी पड़ सकती है कि आपने 12 महीने में कितना सेल्स किया। तो ये सारी जो है कुछ बड़े लेवल पे होता है। अगर जो छोटे छोटे की बात करते हैं कि 50,000 रुपये तक के लोन अमाउंट को लेना होता है तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं पड़ती। और साथ ही में अगर बात करें लोन कब तक आपको चुकाने का समय मिलता है, तो वो 5 साल तक का है, जो कि 5 साल मतलब ईजिली चुका लोगे। और ये EMI के हिसाब से होता है। जहाँ तक लोगों के मन में इंटरेस्ट रेट का सवाल रहता है, तो भैया 8% से लेकर 12% के बीच में इंटरेस्ट रेट है, जो कि हमेशा 10 या 10.50 तक ही जो है रहता है। इससे ज़्यादा ऊपर आगे बढ़ता नहीं है, यानी 10.5% या 11% तक ही आपका जो है ये इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें ही कवर कर दी, जिसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। और इंडियन बैंक से क्या रिलेशन है, इंडियन बैंक से मुद्रा लोन आवेदन कर रहे हो तो इंडियन बैंक का कम से कम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का पता लगाया जा सके। क्योंकि आपको बैंक को ये सामने से प्रूव आपको करना, मतलब बैंक ये आपको दिखाएगा कि आप किसी तरीके का डिफॉल्टर नहीं हो। डिफॉल्टर मतलब ये होता है कि कई बार लोन लिया उसको वापस ना किया, तो ऐसा कई बार रिपीटेटिव करने से जो है डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं। अब ये चीज़ अगर बात हो गई, तो अब बात करते हैं कि आगे आप लोन आवेदन करेंगे कैसे। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आपको सिंपली मिलेगा इंडियन बैंक का ऑफिशियल मतलब विजिट का लिंक मिलेगा, तो सिंपली क्लिक करोगे इस लिंक पे तो सीधा आप वहीं पहुंच जाओगे इंडियन बैंक का ऑफिशियल MSME के सेक्शन पे। MSME के अंदर ही तो सारा कुछ देखने को मिल रहा है, मुद्रा लोन MSME फॉर्म देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर वो सभी कुछ है जो आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, सारी जानकारी इसके अंदर है। अब जाहिर सी बात है हमें अब एक ही चीज़ चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारी जानकारी पढ़ ली है, बहुत सारी जानकारी को सुन भी लिया, देख भी लिया। अब बारी आती है एक ही चीज़ को देखने की, और वो है मुद्रा लोन का एप्लीकेशन फॉर्म। तो सामने आपको ब्लिंक कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस पर आपको सिंपली कर देना है टैप और कर देना है ओके। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे ओके कर देते हो, तो यहाँ पे आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो इंडियन बैंक लिखा हुआ है, और ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एप्लीकेशन फॉर्म। तो सारे एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग सामने देखने को मिल रही है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को अगर चाहो तो ऐसे ऑनलाइन भी पा सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपडेटेड या अलग से वर्जन वाला चाहिए, कुछ नया चाहिए, हो सकता है टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, तो आप इंडियन बैंक के ब्रांच पर भी ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हो। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसे वो समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे आपको तरुण लोन को टिक मार्क करना होगा। सबसे पहले आपको बिजनेस का नाम डालना है, यानी कंपनी का नाम डालना है, कॉन्स्टिट्यूशन डालना है, करंट बिजनेस एड्रेस बताना है कि कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका टेलीफोन, बिजनेस एक्टिविटी कब से शुरू हुआ है, ठीक है, इज रजिस्टर्ड है, इसके बहुत सारी चीज़ बताने बाद आपका आएगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में, आपकी कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं लाइक प्रॉपराइटर्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, तो उनके भी आप जो है डिटेल्स, उनका पूरा जो है आइडेंटिटी आपको देना पड़ेगा, ताकि पता लगा सके कि कितने काम करने वाले लोग हैं, और साथ में जो है कितने और सहायक हैं आपके साथ के। इनके फोटोज़ वगैरह की भी नीड पड़ेगी, और जो एप्लीकेंट है उसकी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। बाकी आप किस टाइप का लोन ले रहे हो, जैसे कि टर्म लोन ले रहे हो, टर्म लोन के अंदर ये होता है कि आप जो है मशीन लगाने के लिए, मशीन को स्थापित करने के लिए, या कोई इक्विपमेंट्स को लेने के लिए, जिससे आपको प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके, उन सब चीज़ों के लिए अगर आप लोन लेते हो, तो टर्म लोन के केस में आपको पूरा बताना पड़ता है कि किस सप्लायर से लिए ले रहे हो, किस सप्लायर से इक्विपमेंट या मशीन को परचेज कर रहे हो, पर कॉस्ट क्या है इसकी एक मशीन की, और आपको कितना चाहिए, और इसका पर्पस क्या होने वाला है, और क्या कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है आपके प्रोडक्शन या फिर प्रमोटर्स के अंदर में, ये सब चीज़ बतानी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स का सेगमेंट जानना है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो देखो डॉक्यूमेंट्स के लिए वैसे मैंने बता रखा है कि पासपोर्ट से फोटोग्राफ होनी चाहिए, और कम से कम 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए इंडियन बैंक का। अब मेन बात है कि जो भी एप्लीकेंट या फिर जो साथ में आपके काम करने वाले प्रॉपराइटर्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स हैं, तो साथ ही में आपके चाहिए KYC डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। अब चाहिए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कि आप लोग कहाँ रहते हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, अगर आप रेंटेड हो तो रेंट एग्रीमेंट भी दिखा सकते हो। अब बारी आती है अगर आप जो है एक माइनॉरिटी, जैसे बोल रहे हो कि एक बैकवर्ड कास्ट से आते हो, SC ST OBC से, तो आप जो है उसके जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हो। अब बारी आती है आपके बिजनेस को प्रूव करने की, तो बिजनेस को प्रूव करना काफ़ी आसान है। जहाँ पे आपका बिजनेस सिचुएटेड है, सबसे पहले तो आपको अपने दिखाना पड़ेगा बिजनेस की शुरुआत कब से हुई है, आपका वर्क एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन आपको दिखा सकते हो कि उससे लाइसेंस आपको जो मिला है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, ITR फाइल दिखा सकते हो पिछले 3 सालों की, GST रिटर्न्स दिखा सकते हो, अगर आपका GST IN है बना हुआ है तो वो दिखा सकते हो, पैन कार्ड नंबर दिखा सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें जिसके आप बेसिस पे जो है आप अपने बिजनेस को प्रूवन कर सकते हो, और जितना लोन आपको चाहिए 5-10 लाख के बीच में, वो आप अपना अमाउंट डाल सकते हो सिंपल तरीके से कि भाई हमें इतना इतना लोन चाहिए, और सिंपल तरीके से फॉर्म को अच्छे तरीके से भर करके डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच करके सिंपली सबमिट कर देना इंडियन बैंक के ब्रांच पे। अगर कुछ गलती से भूल चुका, अगर कोई छूट गई हो, तो वहाँ पे एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें, ताकि वो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकें। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, और यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ क्या करना है, आपको समझ में आ चुका होगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस को देखने को आपको जो है मेहनत भी लगती है, हम लोग भी क्रिएट करते हैं, और साथ ही में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपको इंडियन बैंक से ही जो है किशोर मुद्रा लोन को आवेदन करना है, जिसका अमाउंट है 50,000 से 5 लाख के बीच में, तो आई बटन पर जो शो हो रही है वीडियो जाके ज़रूर देखें। बाय।